हमारे साथ अमित कुमार जी हैं। ये बिहार पटना के रहने वाले हैं। हमारे पास थेरेपी के लिए आए हैं, तो हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। लेकिन ये इनकी जो आईबीएस की जर्नी है उसके बारे में आप लोगों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस वो आपके साथ साझा करेंगे। दूसरी बात, इनको कई सालों से तकलीफ थी। अभी भी जब आए हैं तो इनको म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आप ये बताइए कि कितने सालों से आपको प्रॉब्लम थी और आपने क्या क्या इलाज करवाया। और सबसे पहले ये बताइए कि जब प्रॉब्लम होती थी तो क्या क्या सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या दिखाई देते थे, पूरा डिटेल में बताइए आप। मुझे जब आईबीएस का लक्षण हुआ था, दिखाई दिया था, तो ये कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हुआ था 2013 में। और कॉन्स्टिपेशन बनने का मुझे जैसा लगता है कि मुख्य कारण था जिम करना। जिम करते थे, उस समय मेरा बॉडी हैवी था, अबाउट 80 kg के आसपास वेट था मेरा। तो मैं जिम स्टार्ट किया था, तो जिम ट्रेनर शायद मेरा सही नहीं था, वो ठीक से जिम नहीं करवाया, जिसके कारण ओवर लिफ्टिंग करने के कारण मैं कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया। मैं 1-2 महीना जिम किया, फिर छोड़ दिया जब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसके बाद मैं मल त्याग करने जाता था। प्रेशर लगती थी, मल त्याग करने जाता था तो मल त्याग नहीं कर पाता था, मल पास आउट नहीं होता था। तो मैं प्रेशर देना स्टार्ट किया। जब प्रेशर दिया तो 2-3 दिन के बाद मुझे म्यूकस कुछ दिखाई दिया। उस समय समझ में आया नहीं कि ये है क्या, वाइट वाइट आया थोड़ा सा, मैं इग्नोर कर गया, समझा नहीं क्या है। फिर मैंने क्या किया, गर्म पानी में नींबू उबू डालकर पीना स्टार्ट किया कि इससे कुछ मल त्याग हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद मैं पटना आईजीएमएस में जाकर चेकअप करवाया कि आखिर ये है क्या। तो वहाँ के जो एचओडी थे उनके डायरेक्ट उनसे मैं मिला और सारी बात बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने खुद चेकअप किया, एंडोस्कोपी किया, सिग्मोडिस्कोपी किया, अल्ट्रासाउंड लिया और जितने भी तरह की जांच होती है, ब्लड जांच वगैरह सब कुछ किया, सब नॉर्मल आया। तो वो हंसने लगे कि तुमको कुछ हुआ ही नहीं है, कह रहे हो कि म्यूकस आता ही है वो। तो मैं फिर वहाँ से चला आया, कोई दवा नहीं लिखे वो। उसके बाद आने के बाद मैं आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में मेरे को कुछ दवा दिया गया तो मैं खाया 1-2 महीना। दवा खाने से कुछ हल्का सा राहत मिला, लेकिन कोई क्योर नहीं हुआ। फिर मैं अरुण तिवारी के पास गया। पटना में अरुण तिवारी डॉक्टर, पेट के ही डॉक्टर हैं, उनके पास गया। तो उस समय होता क्या था, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जब मैं खाता था तो ढकार नहीं बनती थी, जो कि गैस निकलती है मुझे, ये ढकार लेते हैं, पेट फूला हुआ ही रहता है। तो वो दवा दिए मेरे को डाइजेशन का। तो 3 तरह की दवा दी, एक नींद की दवा दे दी है कि डिप्रेशन के कारण हो रहा है, एक डाइजेशन की दवा दे दी और एक और कोई दवा थी पता नहीं। वो दवा मैं करीब खाया लगता है 4-5 महीना दवा खाया। तो जब दवा खाया तो कुछ राहत मिली, लेकिन क्योर नहीं होता था। जब दवा खाता था तो लेटरिन होती थी, लेकिन म्यूकस बना हुआ रहता था। म्यूकस गया नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहा। उसके बाद फिर मैं आयुर्वेद में चला गया। आयुर्वेद से एलोपैथ से आयुर्वेद, कुछ दिन होम्योपैथ, यही जर्नी मेरा चलते रहा 2013 से अभी तक। फिर बीच में कुछ दिन दवा छोड़ भी दिया, फिर योगा करने लगा। इसी तरह कहीं कहीं भटकना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मेरे को कुछ पता चला यूट्यूब के माध्यम से कि ऐसा, किसी बच्चे को ही देखा था कि डाले हुए था यूट्यूब में कि उसका आईबीएस ठीक हुआ है। कोई अजय डॉक्टर थे बीएचयू में, बनारस में। तो वहाँ जाकर उनसे मिला मैं, तो वो दवा दिए। तो 8,000 रुपये का दवा दिए 1 महीने का। उनका दवा मैं 3 महीना खाया। तो उस समय मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैं रामदेव स्वामी का वीडियो देखकर कपाल भारती ज़्यादा कर लिया। कपाल भारती करने से ये हुआ कि मैं खाता था और मल के लिए दौड़ता था, ये स्थिति आ गई थी। और मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी लूज होने लगा, जो कि सिर्फ म्यूकस आने से जितना लूज नहीं हुआ था, कपाल भाती से ज़्यादा लूज होने लगा मेरा वेट। जब वेट लूज होने लगा तो मैं डॉक्टर अजय से मिला। तो शायद उस समय मेरे लिए वो प्राणदाता साबित हुए। वो मल को बांधे भी और म्यूकस भी कम आने लगा। मैं उनकी दवा 3 महीना खाया, लेकिन उनकी दवा खाते हुए क्या हुआ फिर कि लास्ट में मल कुछ पूरी मल पास नहीं होती थी 3 महीना जाने के बाद। और उसके बाद फिर ब्लीडिंग होने लगा। तो मुझे नहीं पता चला कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एनस के अंदर से आ रही है या हाँ कहाँ से आ रही है मेरे को पता नहीं चला, या मुझे बाउसीर है ये भी पता नहीं चला। तो मैं फिर मायूस हो गया। उसके बाद और 8,000 रुपये का दवा 1 महीने रखता है। तुम जीवा आयुर्वेद के बारे में मैं देखा मोबाइल पर, मैं जीवा आयुर्वेद से संपर्क किया। जीवा आयुर्वेद वाले को सारी बात बताया। जीवा वाले ने मुझे बहुत पोलाइटली वे में समझाया क्या क्या कारण है, क्यों होता है, क्या फंक्शन है, बहुत डिस्क्रिप्शन में आधे घंटे में मेरे को समझाया।
तो मैं उनकी बातों में आ गया। उनकी बातों में आने के बाद मैं करीब 1 साल 11 महीना 1 साल में 11 महीना में जीवा वाले का दवा खाया। जब भी दवा लेने की समय आती थी उनका फ़ोन आता था, मैं प्रॉब्लम बताता था, वो उधर से भेज देती थी। मैम वर्षा नाम था उनका, जो मेरा इलाज कर रही थी जीवा से, और हर बार प्रॉब्लम बताता था। तो खाते खाते मैं खिन्न हो गया। जब तक दवा खाया तो स्टूल जो था म्यूकस कम और स्टूल बंद करने आता था, सेमी सॉलिड स्टूल आता था जब मैं जीवा का दवा खाने लगा। अच्छा। तो जीवा का दवा भी क्योर नहीं कर पाया, और जब मैं जीवा का दवा कर रहा था उसमें मैं योगा भी कर रहा था। उसके बाद जीवा की आयुर्वेद खाते खाते लास्ट में मन उब गया। जीवा का भी 1 साल खाया। जब उन्होंने बोला कि 8 महीना में मैक्सिमम 8 महीना में आपका क्योर कर देंगे, 11 महीना हो गया। देन आफ्टर मैं जीवा का दवा छोड़ दिया। फिर 2-3 महीना इसी तरह सफर किया। फिर धीरे धीरे म्यूकस भी बढ़ गया और मल की परेशानी भी बढ़ गई। जीवा की दवा जब आप खाते थे तो उसने कुछ आपको योगा करने के बारे में बताया था? नहीं, वो योगा करने के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं योगा खुद से स्टार्ट किया। अच्छा, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इन्होंने जिम करना स्टार्ट किया था, उसकी वजह से इनकी नाभि ऊपर की तरफ खिसक गई। ठीक, वहां से प्रॉब्लम इनको ज्यादा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जियो में भी जब ये ट्रीटमेंट लेने गए तो वहां भी इनका नाभि शायद चेक ना किया होगा। ना जीवा में तो ऑनलाइन में लिया था ना, कोई डॉक्टर से मिला ही नहीं था। ऑनलाइन में बताया ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन वो दवा हर महीने में भेज देता था। ओके। शुरू में 1-2 महीने का एक महीना का दवा लिया, उसके बाद एक बार में 2-2 महीने का दवा मंगवाने लगा। इस तरीके से मैं दवा लेने लगा जीवा से। देन आफ्टर मैं बीच में फिर दवा छोड़ दिया 2-4 महीना। प्रॉब्लम बढ़ी तो मेरे को पता चला कि कोटाइकल इंडिया का सबसे पुरानी ब्रांड है आयुर्वेद में। मैं कोटाइकल डॉक्टर से ऑनलाइन ही संपर्क किया, तो उनको सारी बात बताया। उनकी दवा भी काफ़ी दिन में खाया, करीब 8 महीना करीब खाया उनका भी दवा ज़्यादा। जब तक दवा खाया तो कुछ सुधार रहे, कभी कुछ वो दवा दिए तो फिर पीने के लिए क्या क्या दे दिए उसमें, लेकिन क्योर कभी कुछ हुआ नहीं मेरे को। उसके बाद मैं सोचा राम अवतार शर्मा से जाकर मिलूं। मैं वीडियो देखने लगा। राम अवतार शर्मा दिल्ली में बहुत नामी डॉक्टर हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट। तो मैं उनको फॉलो करने लगा और वो जो बताते थे मैं वो करना स्टार्ट किया। जो भी एक्सरसाइज बताते थे करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसी बीच में मैं सर का वीडियो भी देखा, इनका भी वीडियो आया। तो मैं जब सर का वीडियो देखा तो इन्होंने बताया कि ये खुद सफ़र किए हैं IBS से। तो मैं इनका वीडियो ज़्यादा फॉलो करने लगा। एक वीडियो में 2-3 बार दिन में अगर खाली समय मिलता तो देखता ही। जब भी गाड़ी में भी बैठा हूँ तो पीछे सीट पर बैठ कर देख रहा हूँ ऑफिस जाते समय, ऐसा होता था। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ ये जानकर कि IBS के पेशेंट थे और क्योर हुए हैं, और ये न्यूरोथेरेपिस्ट कोर्स किए हैं और सिखा रहे हैं और बच्चों को उपचार कर रहे हैं। तो मैं प्रभावित हुआ कि जिस दर्द से ये गुजरे हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि तो अभी आपको जो थेरेपी दी जाती है तो उससे आप सेटिस्फाई हैं? मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे कैसे है? तो अभी तो मैं मात्र 2 दिन से थेरेपी ले रहा हूँ, और 2 दिन में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कहीं ऐसे जगह पर आ गया हूँ, या मतलब थोड़ा भी ऑड महसूस नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है, मतलब एज ए फ्रेंडली सर्किल है। सर भी जो है बिल्कुल फ्रेंडली हैं, किसी तरह की ये बात नहीं है, और बहुत ऊंचे किस्म के इंसान हैं बाई हार्टली, ये तो हकीकत है। और मैंने बीमारी को देखा हुआ है तो मुझे पता है कि सामने वाला, और मैंने जो सोच कर आया था कि जो दर्द में रहते हैं वही इसका दर्द अच्छी तरीके से समझ कर इलाज दे सकते हैं। तो जो मैं ये थिंक किया था वो यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हकीकत है। तो आगे क्या होती है ये रिजल्ट, ये तो आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। अभी कोई रिजल्ट 2 दिन में क्या आएगा, न्यूरोथेरेपी में थोड़ा समय लगता है, ये हकीकत है। रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी हम आपका वीडियो जरूर, रिजल्ट आने के बाद मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को। जो भी आप ये वीडियो देखते हैं, सर को फॉलो करते हैं, वो मेरा वीडियो लास्ट में जरूर देखेंगे। 1 महीने, ये 2 महीने, ये 15 दिन बाद जब भी मेरा कुछ रिजल्ट आएगा तो, और मैं जो भी है ऑथेंटिक आप लोगों के पास रखूंगा। क्योंकि मैं भटका हूँ और मैं बहुत ही उम्मीद लेकर सर के पास आया हूँ, यही हकीकत है। हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अगर पॉजिटिव होके आते हैं तो बहुत कुछ लेके जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। देखिए, लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो सकती है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ठीक है, यही 2 उपाय है
इसके अलावा आपने तो सुन लिया अमित जी से कि एलोपैथी करवा ली उन्होंने, बड़े बड़े ब्रांड्स के आयुर्वेदिक चूर्ण भी खा लिए और बड़े बड़े डॉक्टर्स के मतलब उनसे कंसल्ट भी कर लिए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर जो थेरेपी है, यानी कि मुझे जो थेरेपी में विश्वास हुआ था, मुझे खुद को जब IBS हुआ था उसके बाद से ही मुझे न्यूरोथेरेपी के प्रति इतनी आस्था बढ़ी कि मुझे सीखने का इच्छा हुआ, तभी मैंने इसका कोर्स किया। तो मुझे लगा यार ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स इसमें कुछ नहीं कर पा रहे। ये IBS अगर है, आपको नेवल डिस्प्लेस्ड है, तो आपको सच बता रहा हूँ ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके आंतों की सूजन को ठीक ना किया जाए, नाभि को सेट ना किया जाए, तो म्यूकस भी बंद नहीं होगा और जो समस्या है जस की तस रहेगी। तो अगर ये अभी अमित जी ने बताया कि इनको म्यूकस काफ़ी आता रहा और अभी भी आता है, तो इसका मतलब है कि अब इनको जब म्यूकस आता है तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। किसी को भी पेशेंट को अगर म्यूकस आ रहा है तो उसका वेट लॉस होना स्वाभाविक है और होगा ही, 100% होगा। तो अगर म्यूकस आ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि सामने वाले के आंतों में, कोलोन में और जो छोटी आंत है दोनों में इन्फ्लामेशन है, यानी सूजन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस सभी को हम लोग डायग्नोस करके उस हिसाब से पूरा फॉर्मूला बनाते हैं और 50-55 मिनट, कई बार भैया 1 घंटा से ऊपर ही जाता है, 1 घंटा भी ट्रीटमेंट हो गया। जाता है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि बंदा यहाँ से बिल्कुल मतलब ठीक होने के जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में कहीं शायद कोई न्यूरोथेरेपी सेंटर हो जहाँ की इस तरह की तरीके से ट्रीटमेंट मिलता हो, ये हकीकत है। बिकॉज यहाँ ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ सेवा भाव से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मुझे 2 दिन में महसूस हुआ है दोस्तों, ये हकीकत है। क्योंकि एक पेशेंट के पीछे घंटा भर समय देना मायने रखता है आज की डेट में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया में कहीं होगा, जो हकीकत है। और फीस भी मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ कि फीस कम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हैं, देखिए ये समस्या जो 700 रुपये एफोर्ड कर पाते हैं उनको भी है और जो नहीं कर पाते हैं उनको भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनका भी मान सम्मान रखा जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी जो फीस है किसी किसी को महंगी भी लगती है, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि आपको ट्रीटमेंट दें और कुछ हो सकेगा तो करते भी हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।